हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद्र आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने, जहाँ तक मुझको लगता है, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ के ही मेरे वीडियोस को क्लिक किया है, तो प्लीज़ निवेदन है पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें और कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि कहा जाता है ना, एक आइडिया किसकी लाइफ कब बदल दे ये कोई नहीं समझ सकता है। और मेरा मानना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आपके अंदर दिमाग में कोई उपज आ रही है या कुछ ऐसा करने की मन कर रहा है कि नहीं, इसको कर कर देखा जाए, तो बाद में कर कर पछताया जाता है, बिना किए नहीं पछताया जाता। कोशिश कीजिए जितना से जल्दी हो सके, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर ले जाइए, ठीक है। अब आते हैं आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज के मुद्दे की बात करते हैं यार, थंबनेल में आपने देखा होगा कि उसमें बताया गया है कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। और बात मानिए, मेरा मानना है कि आप कोशिश कीजिए कि ऐसे बिजनेस का इस्टेब्लिश कीजिए या स्टार्टअप कीजिए जिसमें आइडियाज़ का प्रसार हो, आइडियाज़ बिकता हो। मतलब जहाँ विचार बिकने लगेगा, समझ लीजिए आपका बिजनेस एक नंबर का है। क्योंकि कहा जाता है ना, बिजनेस में आइडियाज़ की कोई लागत नहीं लगती है, मतलब उसमें आपकी पूंजी नहीं लगती, लेकिन उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग का उपज लगता है। और दिमाग, जहाँ दिमाग बिकने लगे बाद में पैसा बहुत अधिक देता है। इसके लिए जैसे ये किसी भी फील्ड का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर शिक्षक हैं तो इसमें आपकी पूंजी नहीं लग रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का ये कहानी लग रहा है। उसके बाद आप अगर मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की ही वैल्यू है। ये ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये होना जरूरी है। अगर ये कायदे से आपका स्टेब्लिश्ड है और आप सुचारू रूप से आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, तो बाद मानिए आपका बिजनेस भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए कोशिश किया जाता है कि पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। जब प्लेटफॉर्म बनेगा तब आपका आइडिया बिकने लगेगा। और जहाँ आइडियाज़ बिकते हैं वहाँ पैसे की कोई सीमा ही नहीं, मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं। सपोज कि जैसे मान लीजिए आपने एक कहीं से आपने एक तरबूज लाया और उस मान लिया 20 रुपये तरबूज लाया, तो उसको आपने 40 में बेच दिया। ये बिजनेस है। बिजनेस मतलब 20 का माल लेकर 40 में दिया, 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर जो होगा या छोटा व्यवसाय क्या करेगा, उसको उसी 20 रुपये के तरबूज को वो कायदे से सुचारू रूप से ढंग से अगर वो अपने दुकान को सजा कर कायदे से रखेगा, तो वही 20 रुपये तरबूज जो चाहेगा तो 60 रुपये में बेच सकता है या 80 रुपये में भी बेच सकता है। मतलब आपके जितना पूंजी लगा है उसका 4 गुना प्रॉफिट वो कमा सकता है। लेकिन जहाँ आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, उसमें कहानी क्या होगा कि वो 20 रुपये की तरबूज लाएगा, उसको अपने यहाँ उसको खुद मिक्सर में डालेगा, उसके बाद उसको वीडियोज बनाएगा, वीडियोज बनाने के बाद दिखाएगा कि देख भाई ऐसे बना रहा है, तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। और आपका सिर्फ और सिर्फ आइडियाज बिका, मतलब आपका विचार बिका। इसमें चीज़ वही है, माल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने के नज़रिए का फ़र्क होता है कि आप अपने बिजनेस को कितना स्केल अप कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो जिसमें भी दिमाग की उपज होती है, जिसमें भी आइडियाज़ बिकते हैं, वो प्रॉफिट बहुत प्रॉफिटेबल धंधा हो, उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा था। यही था। इन्हीं सब चीज़ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर में एक नए विचार, नए मुद्दे फिर पढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता।